बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का वीडियो शुरू हो रहा है एक नए दरख्वास्त के साथ कि जिसमें आपको बतलाया जाएगा कि दरख्वास्त कैसे लिखा जाए। अब वो चाहे आप मास्टर के नाम, हेड मास्टर के नाम लिखें या किसी भी शोबे में लिखें, तो आपको ये ध्यान देना है कि मज़मून किस तरह बनेगा और किस तरह बनाया जाएगा। नमूना के तौर पर ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने लिख दी गई हैं पहले से ही कि आप दरख्वास्त कोई भी लिखें तो उसमें ये चीज़ का ख्याल रखें कि इन तमाम चीज़ों का आना उसमें ज़रूरी है। उसके बाद फिर जो चीज़ लिखी जाएगी बाद में आप जो देखेंगे तो उसी को बदलना है। बाकी ये सारी चीज़ें जो हैं आप जिस शोबे में भी दरख्वास्त दें ये सारी चीज़ें उसमें आना ज़रूरी है। तो मिसाल के तौर पर बात शुरू करते हैं। 10वीं के इम्तहान में या फिर 12वीं के इम्तहान में एक सवाल आता है कि अपने हेड मास्टर के नाम एक ख़त लिखें जिसमें फ़ीस माफ़ी का तज़किरा हो। तो हम हेड मास्टर के नाम एक ख़त लिख करके, एक दरख्वास्त लिख करके आपको बताते हैं कि दरख्वास्त किस तरह लिखा जाए आसान लफ्ज़ों में। जैसे यहाँ मैंने लिख दिया बखिदमत, ये ऊपर हो गया। जैसे आप हिंदी में लिखते हैं सेवा में, उसके बाद नीचे लिखते हैं श्रीमान फ़लाँ फ़लाँ महोदय, तो यहाँ पहले लिख दिया ऊपर बखिदमत, यहाँ जनाब। अब आगे लिखेंगे हेड मास्टर साहब। आगे आप अपना स्कूल का, आपके स्कूल का जो भी नाम है आप स्कूल का नाम लिख दें। मसलन मैंने लिख दिया यहाँ पे हाई स्कूल मिर्ज़ापुर चांद। अब आगे मज़मून आप जो दरख्वास्त दे रहे हैं किस वजह से दे रहे हैं, तो मज़मून में यहाँ हम लिखेंगे फ़ीस माफ़ी के सिलसिले में। दरख्वास्त क्यों दे रहे हैं, मज़मून क्या है दरख्वास्त का, तो ये फ़ीस माफ़ी के सिलसिले में। ये देख लीजिए कि इस तरह बनाना ज़रूरी है। अब यहाँ लिखे जनाब आली। अब बात की शुरुआत हो रही है, हाशिया यहाँ से छूटा है तो इस पहले लाइन की शुरुआत जो करेंगे तो वह हाशिया से अंदर करके करेंगे। अदब के साथ अर्ज़ है कि मैं एक गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ। ठीक है। उसके बाद मेरे वालिद साहब मज़दूरी करते हैं। मुश्किल से घर का खर्च चलता है। अब आगे लिखें कि आमदनी, वालिद साहब की आमदनी इतनी नहीं है कि इतनी नहीं है कि मैं स्कूल की फ़ीस अदा कर सकूं। यह बात इतनी सी होनी है, ये जो असल मज़मून है फ़ीस माफ़ी के सिलसिले में। तो अगर आप इसके अलावा भी कोई चीज़ लिखना चाहते हैं तो सिर्फ ये बदलेगा, ये लाल कलम से जो लिखा हुआ वो यही रहेगा, जो ब्लू कलम से लिखा है ये बदल जाएगा। उसके बाद बात यहाँ तक आपकी मुकम्मल हो गई। मैं गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरे वालिद साहब मज़दूरी करते हैं, मुश्किल से घर का खर्च चलता है, आमदनी इतनी नहीं है कि मैं स्कूल की फ़ीस अदा कर सकूँ। अब बात आ गई, इसलिए जनाब हुजूर वाला से गुजारिश है कि मेरी फ़ीस मुआफ़ फरमा दें। ठीक है। मैं आपका शुक्रगुज़ार रहूँगा। ये बात हो गई मुकम्मल। आपका मुखलिस, अगर लड़का है तो लिखेंगे आपका मुखलिस, और अगर लड़की है तो लिखेंगे आपकी मुखलिसा। आगे नाम लिख देंगे मोहम्मद इम्तियाज़
दर्जा, आप 10वीं क्लास में हैं तो लिख दें दर्जा दहम। उसके बाद अपना रोल नंबर डाल दें, जो आपका रोल नंबर है मसलन ये। उसके बाद अगर आप तारीख़ डालना है तो तारीख़ आप यहाँ पर उसको डाल दें। एक मरतबा आप इसके मज़मून को देख लें। बखिदमत जनाब हेड मास्टर से हाई स्कूल मिर्ज़ापुर चांद। मज़मून क्या है? फ़ीस माफ़ी के सिलसिले में दरख्वास्त दे रहे हैं। फ़ीस माफ़ी के सिलसिले में जनाब आली, अदब के साथ अर्ज़ है कि मैं गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे वालिद साहब मज़दूरी करते हैं, मुश्किल से घर का ख़र्च चलता है। आमदनी इतनी नहीं है कि मैं स्कूल की फ़ीस अदा कर सकूं। इसलिए जनाब हुजूर वाला से गुजारिश है कि मेरी फ़ीस माफ़ फरमा दें। मैं आपका शुक्रगुज़ार रहूँगा। आपका मुखलिस मोहम्मद इम्तियाज़। ये मज़मून है, इसको आप 10वीं क्लास में भी और 12वीं क्लास के एग्ज़ाम में भी, इम्तहान में भी आप इसको काम में ला सकते हैं।